Good morning, students. Myself Naveen Kumar. Today we will discuss about a topic on alkalinity and hardness. ठीक है, देखिए अपन ने जो पिछली क्लास थी उसमें अपन ने हार्डनेस से रिलेटेड जितने भी अपने न्यूमेरिकल पोर्शन थे वो कंप्लीट कर दिए थे। आज इसमें अपना ये नया टॉपिक है, उसी से रिलेटेड है। वैसे एल्कलिनिटी एंड हार्डनेस मतलब दोनों का कंबाइंड करके फिर अपने को अगर पता करना हो तो वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आज अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक, और जो अपन ने पहले जो डिस्कस किया था हार्डनेस से, तो उसके जितने भी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको तुम लगाना। जो भी जैसे 2019-20 में जो क्वेश्चन आए हैं अपने एग्जाम में RTU में, उनको लगाना, वो अच्छे से तुम्हारे पूरे प्रिपेयर हो जाएंगे। इतना कुछ बड़ा इशू, कोई बड़ा क्वेश्चन उसमें आता नहीं है, यही आते हैं बस टोटल हार्डनेस निकालिए और ये एल्कलिनिटी और इसका कर लेंगे अपन, तो कार्बोनेट हार्डनेस, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को भी समझ लेंगे। ठीक है, तो चलो आज अपन इस पे बात करते हैं, किस पे, एल्कलिनिटी एंड हार्डनेस के टॉपिक्स पे। ठीक है, चलिए देखिए एल्कलिनिटी और हार्डनेस के लिए क्या बताया है कि CO3 एंड HCO3 आयन इन वाटर आर यूजुअली गिवन बाय कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम। मतलब जो अपना कार्बोनेट है और ये बाइकार्बोनेट है, ये अपने को हार्डनेस के रूप में जो वाटर में देते हैं वो किस में आ जाते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम के रूप में। जो अपन निकाल रहे थे ना, पिछले में भी क्वेश्चन किए थे, उसमें अपन ने यही किया था कि भाई कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम का दो वो पोर्शन था, लेकिन अपने वहाँ पे CaCO3 के टर्म में निकलवाया था, तो अपने CaMg का दिया था। वैसे एक्चुअल में जो हार्डनेस है वो एंड सोडियम से भी आती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है इसमें कि इफ Na2CO3 एंड NaHCO3 आर absent, मतलब देखिए सोडियम के टर्म में लेके चल रहे हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम का तो अपन ने काफ़ी देख लिया पोर्शन। ठीक है, तो अपन अब जो बात कर रहे हैं किसकी, सोडियम की बात कर रहे हैं, तो क्या कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट आर absent। अगर ये वाटर में अपने absent हैं तो उस केस में क्या कह सकते हैं कि दैट इज सोडियम एल्कलिनिटी इज absent। मतलब जो सोडियम एल्कलिनिटी है ना, Na की जो टर्म के हैं, वो अगर absent है तो उस केस में अपना क्या होगा। ठीक है, उस केस में जो हार्डनेस होगी उसको अपन क्या कहेंगे। ठीक, तो देखिए उसको क्या कहेंगे, इज एब्सेंट देन कार्बोनेट हार्डनेस, देन कार्बोनेट हार्डनेस इज इक्वल टू एल्कलिनिटी। अगर सोडियम की जो क्वांटिटी है वो आपके वाटर में नहीं है तो जो आपकी हार्डनेस होगी वो कौन सी होगी, कार्बोनेट हार्डनेस जो होगी वो किसके इक्वल होगी, एल्कलिनिटी के इक्वल होगी। ठीक है, एक बात तो ये है इसमें। फिर है बट सोडियम एल्कलिनिटी विल बी एब्सेंट। अगर सोडियम एल्कलिनिटी है वो अगर एब्सेंट है ओनली व्हेन नॉन कार्बोनेट हार्डनेस इज प्रेजेंट। ठीक है, अगर ये एब्सेंट है ना तो उस केस में अपनी नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी प्रेजेंट होगी। ठीक, ये बात है इसमें। इसकी जो लिमिट है वो एक्सेप्टेबल लिमिट होती है 200 मिलीग्राम पर लीटर होती है। ठीक है भाई। फिर है कि इफ सोडियम एल्कलिनिटी इज प्रेजेंट, सोडियम एल्कलिनिटी पहले तो अपन ने इस केस में तो क्या देखा है कि एब्सेंट है, और इस केस में क्या देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट है, देन नॉन कार्बोनेट हार्डनेस इज एब्सेंट। ठीक, देखिए दोनों का उल्टा केस है। अगर ये जो सोडियम एल्कलिनिटी है वो एब्सेंट है तो भाई नॉन कार्बोनेट हार्डनेस प्रेजेंट होगी। ठीक है, और अगर ये प्रेजेंट है, ठीक है, क्या है, सोडियम एल्कलिनिटी प्रेजेंट है, तब तुम्हारी नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या होगी, एब्सेंट होगी। उस केस में एल्कलिनिटी की क्वांटिटी उसमें ज़्यादा रहेगी और कार्बोनेट हार्डनेस की कम रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि देखिए इसमें नॉन कार्बोनेट हार्डनेस तो क्या है, एब्सेंट है, तो मतलब कार्बोनेट हार्डनेस भी अपनी उसकी क्वांटिटी रहेगी लेकिन कम रहेगी, लेस देन रहेगी एल्कलिनिटी से। ठीक है, तो ये बात अपनी एल्कलिनिटी की और हार्डनेस की हो जाती है। ठीक, अब देखिए इससे आगे अगर अपन आप कंटिन्यू करें, देखिए अपन केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर पढ़ रहे हैं। मैं तुमको बता दूं वाटर क्वालिटी में अपने 3 पोर्शन थे, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। ठीक,
फिजिकल अपना हो गया था, केमिकल पढ़ रहे हैं, केमिकल के काफ़ी पोर्शन अपने कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ बचे हैं, कुछ टॉपिक्स बचे हैं इसमें, उनको अपन अब स्टेप बाय स्टेप सबको डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट अब अपन देखिए, इसको अगर आप नोट डाउन करना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट लेके इसको बाद में आप नोट डाउन कर लेना। ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ये ही बहुत है आपको लर्न करने के लिए, एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे अब क्या, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कंटेंट देखिए, वाटर के अंदर क्या है कि नाइट्रोजन भी अवेलेबल होते हैं, क्योंकि देखिए अपने एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी में अवेलेबल है कौन सी गैस है, नाइट्रोजन ही तो है। तो भी नाइट्रोजन अपनी हर जगह अवेलेबल है, तो ये वाटर में भी अगर अवेलेबल है तो इसका क्या क्या किस किस रूप में ये अपने को मिलती है। देखिए नाइट्रोजन ही एक वो है कि जो अपनी ये करते हैं, खेती करते हैं, उसके अंदर जो अपनी सोइल होती है उसकी जो उपजाऊपन है वो कौन बढ़ाता है, वो नाइट्रोजन ही बढ़ाता है, ठीक है। चलिए अपन नाइट्रोजन कंटेंट वाटर के अंदर पढ़ रहे हैं कि वो कितना प्रेजेंट होता है, ठीक। नेक्स्ट डालिए नाइट्रोजन कंटेंट, नाइट्रोजन कंटेंट, नाइट्रोजन कंटेंट। हाँ नाइट्रोजन कंटेंट अब ये अपना कई रूप में होता है, इसके चार बताएं, ठीक है, चार इसके एलिमेंट्स बताएं जो कि अपन जानते हैं। देखिए एक तो होता है फ्री अमोनिया, एक होता है ऑर्गेनिक अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट, ठीक है। इन चारों को अपन देखेंगे कि इनका यूज कहाँ कहाँ होता है, किस किस उसमें होता है, ठीक। तो सबसे पहले तो अपन लिख लेंगे इसमें क्या कि भाई presence of nitrogen, presence of nitrogen in water indicates, presence of nitrogen, presence of nitrogen in water indicate, in water indicates, in water indicates presence of organic matter, in water indicates presence of organic matter, organic matter, ठीक है। पहला बात ये हो जाती है, देखिए इसमें जो किस किस फॉर्म में मिलता है तो वो है इट occurs, it occurs in the form of, it occurs in the form of, किस किस फॉर्म में मिलता है वो देखिए। इसमें अपना फर्स्ट है इसमें फ्री अमोनिया, फ्री अमोनिया के रूप में मिलता है, जो अपने काम जो क्या यूज आती है, इंडिकेट रिसेंट पॉल्यूशन, इंडिकेट रिसेंट पॉल्यूशन। देखिए फ्री अमोनिया की बात कर दी ना, तो ये इंडिकेटर पॉल्यूशन से कोई भी इंक्रीज करती है, ठीक है। जितना भी अपना पॉल्यूशन होता है उसको ये बताती है। ये अपने को देखने को कहाँ मिलती है, देखने को तो क्या गैस तो कोई देखने को थोड़ी मिलेगी, वो तो अपने को सूंघने में या वैसे ही मिलेगी। तो ये फ्री अमोनिया है, ये जो सार्वजनिक जो अपने टॉयलेट होते हैं, शौचालय होते हैं अगर वैसे बोले तो, वहाँ पे जो दुर्गंध तुमको मिलती है ना वो यही होती है, ठीक है। अगर इसको अच्छे से अपने को देखना है तो वो ये उसी का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अभी बी है इसमें कि ऑर्गेनिक अमोनिया, ऑर्गेनिक अमोनिया, ऑर्गेनिक अमोनिया। ऑर्गेनिक अमोनिया में क्या होगा, इंडिकेट्स क्वालिटी ऑफ नाइट्रोजन, इंडिकेट्स क्वालिटी ऑफ नाइट्रोजन, क्वालिटी ऑफ नाइट्रोजन बिफोर decomposition has started, before decomposition has started,
ठीक है भाई। सी पॉइंट ये ऑर्गेनिक अमोनिया की बात करिए तो क्या कह रहा है कि इंडिकेट्स क्वालिटी ऑफ नाइट्रोजन बिफोर डिकम्पोजिशन हैज स्टार्टेड। मतलब ये जो अपना क्या है ऑर्गेनिक अमोनिया है। ऑर्गेनिक अमोनिया ये क्या कह रहा है कि कहाँ पे यूज होता है, तो ये भाई इंडिकेट्स क्वालिटी ऑफ नाइट्रोजन बिफोर। कोई भी चीज़ को तुमको अगर डिकम्पोजिशन करना है तो वहाँ पे उसकी क्वालिटी नाइट्रोजन का जो बताना है, मतलब डीकम्पोजिशन जहाँ से स्टार्ट होता है ना, उसी वो अपन जो यूज करते हैं वही क्या होता है, ऑर्गेनिक अमोनिया ही यूज किया जाता है। जब से कोई भी मान लीजिए अपनी कोई चीज़ डीकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो उससे पहले अपन यूज क्या करते हैं उसमें, तो वो नाइट्रोजन की वजह से ही, ऑर्गेनिक अमोनिया की वजह से ही डीकम्पोजिशन होना उसका स्टार्ट होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसी के नेक्स्ट पॉइंट की, सी। इसमें क्या है कि नाइट्राइट। नाइट्राइट का भाई क्या यूज है, नाइट्राइट, ठीक। नाइट्राइट को क्या कहते हैं वैसे, NO2 माइनस, ठीक है। इंडिकेट पार्शियली डिकम्पोज्ड कंडीशन, इंडिकेट पार्शियली डिकम्पोज कंडीशन, पार्शियली डिकम्पोज्ड कंडीशन, ठीक है। डी क्या रहता है इसमें, डी ये नाइट्राइट है। नेक्स्ट क्या है अपना, नाइट्राइट, सॉरी नाइट्रेट, नाइट्रेट, नाइट्रेट को क्या कहते हैं, NO3, ठीक। इसका क्या यूज है कि इंडिकेट ओल्ड पॉल्यूशन दैट इज फुली ऑक्सीडाइज, इंडिकेट old pollution, indicate old pollution that is fully oxidized, that is fully oxidized, ठीक है, fully oxidized। ये है अपना नाइट्रेट का, चारों मैंने बता दिए। जिसमें इसका फर्स्ट क्या था, फर्स्ट तो था अपना फ्री अमोनिया से रिलेटेड, ठीक है। फ्री अमोनिया इंडिकेट रिसेंट पॉल्यूशन, ऑर्गेनिक अमोनिया इंडिकेट्स क्वालिटी ऑफ नाइट्रोजन बिफोर डिकम्पोजिशन हैज स्टार्टेड, नाइट्राइट NO2 उसका क्या होता है, इंडिकेट पार्शियली डिकम्पोज कंडीशन, और नाइट्रेट NO3 इंडिकेट ओल्ड पॉल्यूशन दैट इज फुली ऑक्सीडाइज, ठीक है। ये फुली जो ऑक्सीडाइज हो जाता है उसके बाद अपना ये अपना काम, जैसे कोई भी चीज़ को तुमको बिल्कुल ही डिकम्पोज करना है तो फुली ऑक्सीडाइज हो जाएगा तब ही जाके तो होगा, तो उसके लिए अपने क्या यूज करते हैं, NO3 यूज, ठीक है। तो ये अपने किसके कंटेंट थे, नाइट्रोजन के थे, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट अपन किसकी बात करेंगे, इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट बात करेंगे क्लोराइड कंटेंट। क्लोराइड की होती है मात्रा भी, क्वांटिटी उसके अंदर, वाटर के अंदर, जो उसको प्योर भी बनाती है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, क्लोराइड कंटेंट, क्लोराइड कंटेंट, ठीक है। इसमें देखिए पहला पॉइंट अपना क्या आता है कि क्लोराइड इन वाटर आर डिवाइडेड मोस्टली, क्लोराइड इन वाटर आर डिराइव्ड, इन वाटर आर डिराइव्ड mostly from natural mineral deposits, mostly from natural minerals deposit, agriculture and irrigation, agriculture
and irrigation discharge। ठीक है, पहला पॉइंट ये होगा। नेक्स्ट इसी में क्या है, इनको अपन बाद में डिस्कस करेंगे, मैं थोड़ा इसको रिटर्न कर देता हूँ पहले। प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड in high quality indicates pollution of water due to sewage or industrial water, ठीक है। देखिए क्या है कि पहला पॉइंट क्या है, क्लोराइड इन वाटर आर डिराइव्ड मोस्टली फ्रॉम नेचुरल मिनरल्स डिपॉजिट, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन डिस्चार्ज। ठीक है, ये जो क्लोराइड है ये वाटर के अंदर मोस्टली अपने को कहाँ मिलता है, मतलब किस रूप में मिलता है, नेचुरल मिनरल्स के रूप में, जो अपने को एग्रीकल्चर और इरिगेशन का जो डिस्चार्ज होता है उसमें जो क्वांटिटी आती है मिनरल्स की, उसी के रूप में अपने को क्या मिलता है, क्लोराइड मिलता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड इन हाई क्वालिटी इंडिकेट पॉल्यूशन ऑफ वाटर ड्यू टू सीवेज और इंडस्ट्रियल वाटर। अगर हाई क्वालिटी अगर हो जाती है क्लोराइड की तो वो किस टाइप के वेस्ट को बताएगा, सीवेज और इंडस्ट्रियल का वाटर होता है उसके अंदर जो जितना वेस्ट होता है, जितना वो पोल्यूटेड होता है उसको बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोराइड आर एस्टिमेटेड by Moore's method in which raw water is titrated with standard AgNO3 solution using K2CrO4 as indicator। ठीक है भाई, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है अपने कि क्लोराइड आर एस्टिमेटेड बाय मोर्स मेथड इन विच रॉ वाटर इज टाइट्रेटेड विद स्टैंडर्ड AgNO3 सॉल्यूशन यूजिंग K2CrO4। देखिए क्लोराइड जो है उसको अगर तुमको क्वांटिटी उसकी निकालनी है तो एक मेथड आता है इसमें, मोर्स मेथड। ठीक है, मोर्स मेथड से आप क्या कर सकते हो कि जो अपना वाटर होता है, रॉ वाटर होता है, उसको टाइट्रेट कर सकते हो किसके साथ, AgNO3 सॉल्यूशन के साथ, और उसमें जो इंडिकेटर डालोगे वो क्या डालोगे, K2CrO4। ठीक है, तो ये अपना क्लोराइड कंटेंट की बात हो जाती है। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट अपन किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे अब मेटल। ठीक है, मेटल, तो इसको लिख लीजिए, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ और फिर अपन नेक्स्ट की बात करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए भाई मेटल। देखिए मेटल जो अपने अवेलेबल होते हैं कौन कौन से होते हैं, वाटर के अंदर बताया गया है। ठीक है, तो उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, उनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक तो होता है टॉक्सिक, एक होता है नॉन टॉक्सिक। ठीक,
तो मेटल आर ऑफ टू टाइप्स फर्स्ट ऑफ टॉक्सिक एंड सेकंड है इसी में नॉन टॉक्सिक। ठीक, अब देखिए भाई जो टॉक्सिक मेटल्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो हैं कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयरन, मैग्नीज, जिंक, ये तो सारे अपने कौन से हैं, नॉन टॉक्सिक है, सॉरी ये हैं अपने नॉन टॉक्सिक। और टॉक्सिक कौन से हैं, टॉक्सिक मेटल्स, ये बस तुम ध्यान रख लेना भाई कि ये होते हैं, अपने को आगे भी हो जाएगा, आर्गन, बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, कैडमियम, सीसा और मर्करी। ठीक है, ये अपने टॉक्सिक के होते हैं। ठीक है, इनको ध्यान में रखना, याद रख लेना, बस और कुछ भी नहीं है इसमें, इतना ही है अपना पोर्शन इसका। ठीक है, तो यहाँ तक इसको नोट कर लो, फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, किसकी, अब अपन बात करेंगे फ्लोराइड्स की। ठीक है, फ्लोराइड्स जो आयन होते हैं, फ्लोराइड्स जो अपने वाटर के अंदर जो अवेलेबल होता है वो कितना होता है और उससे क्या क्या डिशेस होते हैं। ठीक है, चलिए हेडिंग डाल लीजिए फ्लोराइड। देखिए आजकल जितना भी अपना वाटर है उसमें सब में फ्लोराइड की क्वांटिटी जरूर अवेलेबल है, जो कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कर रहे हैं वाटर को। ठीक, तो फ्लोराइड्स, इसमें देखिए अप टू 1 मिलीग्राम पर लीटर। देखिए क्या कह रहा है कि एक लिमिट दी है, अगर मतलब वाटर के अंदर भी देखो फ्लोराइड अवेलेबल तो होता है, लेकिन एक वैल्यूएबल जो क्वांटिटी होती है उतना अगर वो रहता है तो वो इतना इफेक्ट नहीं डालता है, लेकिन एक क्वांटिटी जो है उससे अगर ज़्यादा हो जाता है तब वो अपने वाटर को पोल्यूटेट करता है। तो पहले लिमिट लिखिए कि अप टू 1 मिलीग्राम लीटर, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट डेंटल कैविटीज। ये इट हेल्प्स टू प्रिवेंट डेंटल एक्टिविटी। ठीक है भाई, डेंटल एक्टिविटी। ठीक, नेक्स्ट क्या है, एक्सेस वैल्यू। अगर वैल्यू इसकी बढ़ जाती है, कितनी, ग्रेटर देन 1.5 टू 2 ppm, ग्रेटर देन 1.5 टू 2 ppm। ठीक है, अगर इतनी हो जाती है तो रिजल्ट इन डिसकलोरेशन। रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट इन discoloration of teeth called mottling of teeth। ठीक है, मतलब अपने जो टीथ होते हैं ना उनका कलर बिल्कुल अलग हो जाता है। इसको अपन क्या कहते हैं पूरे को, एंड disease is called फ्लोरोसिस। इसको क्या बोलेंगे, फ्लोरोसिस। मतलब ये एक तरह का रोग होता है, उसका नाम क्या है, फ्लोरोसिस। ये अपने से कंपटीशन
एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पक्का पूछता है कि फ्लोरोसिस किसकी वजह से होता है। ठीक है, ये तुमको ऐसे बताना है कि अगर 1.5 to 2 मिलीग्राम पर लीटर अगर उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है फ्लोराइड की, तब ये डेवलप होता है अपने दांतों के अंदर। ठीक, नेक्स्ट क्या है कि ग्रेटर देन 5 मिलीग्राम पर लीटर, 5 मिलीग्राम पर लीटर causes deformation of bones called bone fluorosis, ठीक है, ये हो जाता है फ्लोरोसिस। अगर इतनी क्वांटिटी हो जाती है तो अपने ये फ्लोरोसिस नाम वाला रोग हो जाता है। ठीक है, अगर इतना कुछ हो जाए तो ये पोर्शन अपना पूरा फ्लोराइड का था। फ्लोराइड किस किस क्वांटिटी कितनी हो तब क्या हो जाता है। ठीक है, मेन अपना दांतों पे हड्डियों पे इफेक्ट ज़्यादा डालता है। ठीक, तो आज के वीडियो में अपना ये इतने ही टॉपिक कंप्लीट हुए हैं, और जो अपना है इसमें जितना भी पोर्शन बचा हुआ है उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जितना भी कर रहे हैं अपन इनको बारी बारी से तुम लर्न करते जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।